हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 4.2। जैसे कि आपको पता है कि इससे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दिए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है। आप क्वेश्चन को रीड करते रहना और भाई कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठना है और हैंड टू हैंड नोट डाउन करते चलना है क्वेश्चन को भी और सॉल्यूशन को भी, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपकी ये क्या एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। मेरे पास बुक है, ठीक है ना। देखते इसमें कह रहा है भाई गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है यहाँ पर, इसमें आपका x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10 और ये बराबर है इसमें आपका 0। तो इसमें कहा है कि गुणनखंड विधि से क्या सभी फैक्टराइजेशन करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन करने, गुणनखंड करने। उस गुणनखंड विधि से हमें इसके क्या करने हैं, मूल्यों को ज्ञात करना है और बाकी कुछ नहीं करना। एकदम लल्लन टॉप सवाल होते हैं भाई, ठीक है। क्लास 8, 7th, 9th में खूब भरे होते हैं, ठीक है, दबा करके। देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। हमें इस 10 के ऐसे फैक्टर करने, क्या इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जिससे इनका अंतर कितना आ जाए, 3 आ जाए। कितना है सर अंतर, 3 आ जाए, ठीक है। तो 10 के फैक्टर कर लो भाई, 5 दूनी 10 कितने भाई, 5 दूनी 10। 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं। हमें लाना कितना, माइनस के 3, तो माइनस का 5 कर लेते हैं और प्लस का कर लेते हैं 2 और 5 में 2 निकाले माइनस के 3 आ गया। यहाँ पर क्या है आपका x है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं क्या x। तो भाई कितना बच गया, माइनस के 3x बच गया। गुणनफल कितना आ रहा है, 10, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं हम क्या, x² माइनस के 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। माइनस प्लस माइनस और 5 दूनी 10, 5 में से 2x निकाले कितने बचे, माइनस के 3x बच गए आपके पास, ठीक है। भाई कॉमन ले लो इसमें, और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन आ गया, बचा गया आपके पास x माइनस 5 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपका x माइनस 5 बराबर 0। जो वैल्यू यहाँ बचती है वही वैल्यू इधर भी बचती है। तो समझ लो कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट होता जा रहा है, एकदम सुटेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आएगा, x माइनस 5 आपका ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आपका बचेगा x प्लस 2 एंड देन शुड बी 0। कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। अब इसके मूल निकाल लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 5। जब ये 5 इधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी प्रकार हम इसको ले लेते हैं फिर x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 2, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा कायम हो जाएगा आपका बच्चों, प्लस में हो जाएगा, कायम हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो यही थे आपके इस क्वेश्चन के मूल, ठीक है। आपके पास क्या आ गए मूल इसके, एक तो 5 आ गया और एक आपको कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। तो इसमें क्या पूछा, द्विघात समीकरण के मूल। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कितने आए आपका, x बराबर 5 माइनस 2। और यही है आपके इस क्वेश्चन के आंसर, यही क्या आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। यहां मैं राइट करता हूं सेकंड पार्ट इसका, यह है इसका सेकंड पार्ट है 2x² प्लस के x माइनस 6, 2x² प्लस के 6x सॉरी x है यहाँ पर, x माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास दे रखा है कि 2x² प्लस x माइनस 6 है, इसके गुणनखंड बताओ कितने होंगे। भाई देखो जहाँ पर x² है, x² के पास क्या है, कोफिशिएंट है, क्या x² का कोफिशिएंट 2 है। जो 2 कोफिशिएंट होता है वो अचर पद से क्या करता है, गुणा करता, हमेशा क्या कर देगा, वो गुणा करेगा अचर पद से, ठीक है। तो 2 छंग कितने हो जाएंगे, 12। हमें दिखाने नहीं होते हैं, सिर्फ आप कहीं पर भी एक कॉर्नर में अपने मन में उसको रख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके कितना आया है, या फिर आप कहीं पर लिख सकते हैं कि 2 छंग कितना आया, 12 है। अब हमें फैक्टर 6 के नहीं करने हैं, अब हमें फैक्टर किसे करने हैं भाई, 12 के करने का ही करने हैं हमें फैक्टर, अब 12 के करने हैं। तो 12 के फैक्टर हम करेंगे भाई, ठीक है। 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे, इसका योगफल कितना आ जाए, 1 आ जाए। 4 तिया 12 और 4 में से 3 निकाले, 1 बच गया। तो यहाँ आ गए इसके फैक्टर 2x² प्लस x और माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। 4x में से 3x निकाले, 1x बच गया आएगा प्लस का, और 4 तिया 12 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ में क्या कॉमन है, दोनों में 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x और प्लस के
2, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बचेगा आपका x प्लस 2, क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका कितना 3 भी कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपका x और 3 दूनी 6, यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ से आपका जो बचा कुछ होता है उसको वैसे लिख देते हैं 2x माइनस 3 एंड देन शुड बी 0। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फिर हम यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2, क्योंकि भाई ये 2 इधर जाके कायम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाके कायम हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ से देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये इधर जाके 3 कायम हो जाएगा, प्लस में क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है भाई, जब इधर जाके कायम हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 3/2, बटे में 2 चलेगा, क्योंकि ये 2 भी गुणा में नीचे कायम हो जाएगा, इसके भाग में पहुंच जाएगा। और यही आपके द्विघात समीकरण के मूल, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल x बराबर आपके पास आ गए माइनस के 2 और 3/2, और यही थे इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके क्या थर्ड पार्ट की तरफ। इसका पहले पार्ट का पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। ठीक है, इसमें आपका √2x² क्या है सर, आपका यह है √2x² और फिर आपके पास प्लस 7x और प्लस है आपके पास 5√2 = 0। ये आपके पास है, उसने कहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 के क्या है गुणनखंड कर दो भाई, कितने आएंगे। तो देखो भाई, मैंने आपको कहा था x² का जो कोफिशिएंट होता है वो गुणा करता है अचर पद से, और √2 जब √2 से गुणा करेगा तो √2 कितना आएगा 2 आ जाएगा। क्या होता है भाई, जब √2 से गुणा करता है कितना आता है 2 आ जाता है। क्यों, क्योंकि √2 ये भी है, √2 ये भी है, तो क्या हो जाएगा √2 की पावर कितनी जाएगी 2, और वर्ग से अंडर कैंसिल हो जाता है, इसलिए कितना आ जाता है 2 आ जाता है। जब √2 से गुणा करेगा √2 से तो कितना आएगा 2, और 2 गुणा करेगा 5 से तो 5 दूनी 10। इसका मतलब ये है कि अब हमें फैक्टर किसके करने हैं भाई, 10 के फैक्टर करने हैं हमें। ठीक है, 10 के ऐसे फैक्टर को इसका योग कितना है 7 आ जाए, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। ठीक है सर, करते हैं। यहाँ लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अभी क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा कितना आपका √2x प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई आपका 2, यहाँ से देखो √2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हम इसे 2 को लिख सकते हैं कैसे, √2 गुणा √2। ठीक है, और प्लस का क्या आपके पास 5√2, तो √2 इसमें भी, √2 इसमें भी, एक √2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, x साथ में है तो x साथ में आ जाएगा, यहाँ से आएगा खाली आपका 5। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है, √2 कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा आपके पास √2x और प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, अभी दोनों में √2x प्लस 5 है तो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा √2 × x प्लस 5, और ये आपके पास जो बची चीज़ है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज जैसे वो होती है। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर आके लिख देते हैं यहाँ पर हम, यदि √2 × x प्लस 5 बराबर 0 तो √2x बराबर माइनस के 5, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ से आएगा x बराबर माइनस के 5/√2। ये आ गया इसका एक मूल। इसी प्रकार इसका भी एक मूल आ जाएगा क्या आपका x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के √2। तो ये द्विघात समीकरण के मूल आपके पास आ गए हैं। द्विघात समीकरण के मूल x बराबर माइनस के 5/√2 और माइनस के √2। तो यही थे आपके इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसके हम क्या 4 पार्ट की तरफ। ठीक है बच्चों, ये रहा इसका 4 पार्ट। ये है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x माइनस 1/8 और बराबर कितना है 0 है। ठीक है, 2x² माइनस x और प्लस है बेटा, ये का आपका ये प्लस का है। ठीक है, 2x² माइनस x प्लस के 1/8। ठीक है ना। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, अभी 8 आपको दिख रहा है, 8 क्या करेगा आपका x से भी गुणा करेगा और 2 से भी गुणा करेगा, क्या कर लेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा। तो 8 दूनी 16x² माइनस 8 का ना 8x और प्लस के 1 एंड देन डिवाइड बाई 8 = 0। तो ये आपके पास आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 0
जीरो, यानी कि 8 शुड भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। पूरा 8 जब मल्टीप्लाई करेगा जीरो से, 8 मल्टीप्लाई जीरो करेगा कितना आएगा, जीरो ही आएगा। अब हमें फैक्टर करने हैं बन के, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणनांक यानी कोएफिशिएंट कितना है, 16 है, तो 16 का ना 16 है, तो फैक्टर करने किसके 16 के, 16 कैसे फैक्टर करने, जिसका अंतर कितना आ जाए 8 आ जाए, तो 4 चौक 16, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x प्लस के 1 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, जो हमें लेके आना था 16 का ना 16 है, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या होना जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 4x, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले देंगे, यहाँ बचेगा आपका 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है सर। ये आपके पास बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ से 4x कॉमन लिया तो यहाँ से 4 चौक 16, 4 बचे, एक x की हाथ बच गई, एक यहाँ आ गई, एक बची, यहाँ से पूरा 4x ही कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। यहाँ से हमने कॉमन लिया माइनस के 1, तो ये माइनस का था, तो देखो माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस का था जो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो जो चीज़ आपकी प्लस की है वो अंदर जगह आई होती है, माइनस में हो जाती है, कॉमन लेते हैं माइनस, ठीक है सर। अब 4x माइनस 1 इसमें भी और इसमें भी क्या आ जाएंगे आपके, ये कॉमन आएंगे 4x माइनस 1, और जो बचा कुचा उसको भी यहाँ से लिख देते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, इसी प्रकार इसका भी सेम ही आ जाएगा आपका, 4x माइनस 1 बराबर 0 एंड देन 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो यही थे आपके इस द्विघात समीकरण के मूल। ये आ गए आपके x बराबर 1/4, 1/4, दोनों मूल निकल गए। और ध्यान रखना भाई बच्चों, देखो द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिस भी समीकरण की, जिस भी इक्वेशंस की घात मैक्सिमम यानी कि उच्चतम घात कितनी होती है, 2 होती है, वही कहलाती है आपकी द्विघात समीकरण। अगर आपकी कोई समीकरण है, उस समीकरण की उच्चतम घात 3 है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होती, वो त्रिघात समीकरण होती है, ठीक है। तो जिस समीकरण की उच्चतम घात, उच्चतम का मतलब सबसे ज़्यादा घात, सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो वही द्विघात समीकरण होती है। आई होप कि आपकी दोनों क्वेश्चन ये समझ में आएंगे। चलते हैं हम इसके क्या लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये रहा इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इसको, आप इसमें कॉपी करते रहना, ठीक है। और जैसे भी आपके क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे। अगर आपके पास मैथ्स भी नहीं है तब भी आप मैथ्स के यहाँ से प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। एक पूरी बुक यहाँ से आपको इशू हो जाएगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। तो आपके पास अगर मैथ नहीं भी है तो आप बिना मैथ के भी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हो या फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठना, तभी क्वेश्चन समझ में आता है अच्छे से, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि हैंड टू हैंड जब टीचर पढ़ाता है, उसके साथ साथ अगर बच्चा स्ट्रगल करता है, एफर्ट करता है, तो क्या होता है, उसका रिजल्ट 100% मिलता है, ठीक है। तो मेहनत करनी बहुत जरूरी है भाई, स्ट्रगल ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन योर लाइफ, बिकॉज यू गेट नथिंग विदाउट हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट हार्ड वर्किंग के। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है। वो है क्या 5 पार्ट, और इसमें आप वो कह रहा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 एंड देन शुड बी 0, ठीक है। तो अब हमें 1 नहीं भाई, 100 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो कितने का 100 ही का ना 100, क्योंकि 100 जो है वो एक्स स्क्वायर का क्या है बच्चों, कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, अचर पद से मल्टीप्लाई करता है, तो 100 ही का ना 100, यानी कि 100 100 बन जा 100। 100 कैसे फैक्टर करनी है, जिसका अंतर कितना आ जाए, 200 आज 20 आ जाए, कितना आ जाए खाली 20, तो भाई 10 250 माइनस माइनस प्लस 10 और 10 20, तो हो गए फैक्टर। यहाँ लिखते हैं 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस के 10x प्लस के 1 एंड देन शुड बी 0। 10x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 10x और माइनस के 1, माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा 10x माइनस के 1 एंड देन शुड बी 0। 10x माइनस 1, ये आ गया आपका 10x माइनस 1 एंड देन शुड बी 0। देखो भाई 10 250, 100 को लिख सकते हो 10 गुणा के 10, तो 10x कॉमन आ गया, इसमें भी आ गया 10 250, एक्स और एक्स स्क्वायर, यहाँ से पूरा यहाँ बचा कितना 1 आपका, माइनस कॉमन ले लिया तो 10x आ गया, जहाँ माइनस प्लस था वहाँ पर हो गया माइनस, दोनों में 10x माइनस कॉमन है 1, तो यह आ गया, यहाँ से 10x माइनस 1 और भी बचा, जो बचा उनको उसके ऐसे लिख देते हैं एज इट इज जैसा होता है, ठीक है। अभी करना क्या है, यहाँ लिखेंगे हम, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, माइनस कभी प्लस में हो जाएगा, और x बराबर जाएगा 1/10। यहाँ से फिर वही 10x बराबर 1 एंड देन x बराबर 1/10। कहने का मतलब यह है कि दोनों मूल क्या हैं, समान है, जैसे कि आपके इसके लास्ट क्वेश्चन में आए थे 1/4 1/10, ऐसी सेम इसमें 1/10, 1/10, ठीक है। तो यही थे आपके क्वेश्चन में पहले के 5 पार्ट जो है आपके कवर इसको इसमें, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देख रहे होगा आप स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, आप इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से रीड करता हूँ। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। भाई जॉन और जीवंती को एक लड़का और एक लड़की का नाम है, जिनके पास क्या थे, टोटल जो कंचे थे 45 थे, यानी कि 45 कंचे उनके पास थे। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। भाई दोनों को क्या थे, 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब उनके पास पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? भाई वो कह रहे हैं कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे वो हमें बताना है। हम मान लेते हैं, माना जॉन के पास प्रारंभ में x कंचे थे। यहां लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, माना जॉन के पास प्रारंभ में x कंचे थे। भाई प्रारंभ में कितने कंचे थे, x कंचे थे, लेकिन टोटल कंचे कितने थे, यहां लिख लेते हैं कुल कंचे। कुल कंचे कितने थे भाई, 45। टोटल कंचे 45 थे, लेकिन जॉन के पास स्टार्टिंग में प्रारंभ में कितने थे, x कंचे थे। तो जीवंती के पास कितने होंगे भाई, तो लिखते हैं यहां पर क्या, जीवंती के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या, भाई जब टोटल कंचे 45 थे और उसमें से भी जॉन के पास कितने थे भाई, x थे, तो बचे हुए कितने हैं, बचे हुए किसके पास होंगे भाई, जीवंती के पास होंगे। लेकिन जीवंती के पास कितने होंगे, उसने क्वेश्चन में कहा है भाई जीवंती के पास 5 कंचे, टोटल 45 थे। ठीक है, तो भाई देखो, माना जॉन के पास हमने माना x कंचे थे और टोटल कंचे की संख्या क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। और हमने माना जीवंती के पास प्रारंभ में कितने कंचे होंगे भैया, प्रारंभ में कितने कंचे, टोटल कंचे हैं 45 और उसमें से भी x कंचे किसके पास हैं, जॉन के पास हैं। तो जीवंती के पास कितने बचे भाई, 45 माइनस के x, क्योंकि भाई टोटल ये हैं और जॉन के पास ये हैं, तो टोटल में से जॉन की संख्या घटा दोगे तो कितने बचेंगे भाई, जो बचेंगे वो किसके पास होंगे, जीवंती के पास ही होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रारंभ में अगर उन्होंने कहा है बेटा कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तब उनके पास कितने, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब कंचों की संख्या, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब जॉन के पास कंचों की संख्या, तब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, x कंचे थे 5 खो दिए तो कितने बचे, x माइनस 5 बचे। और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या, भाई जीवंती के पास थे कितने, 45 माइनस x और इसमें से भी वो 5 क्या है, खो देती है। तो कितने बचे बेटा, यहाँ से बच के 45 में 5 निकाले कितने, 40 और माइनस के x। इसका मतलब यह हो कि जीवंती के पास 40 माइनस के x कंचे बचे जब उसने 5 कंचे खो दिए। तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि जब वो 5 कंचे खो देते हैं तो तब उनके कंचों का गुणनफल कितना होता है, 124 होता है। तो कंचों का गुणनफल इन्होंने दे रखा है आपका 124, कितना है 124। कंचों गुणनफल कितना आपका 124 दे रखा। भाई कंचे कितने हैं, x माइनस 5 और 40 माइनस के x। कब है गुणनफल, तो तभी आया जब 5 कंचे दोनों ने खो दिए थे, तभी गुणनफल आया कितने, 124। तो करते हैं भाई x माइनस 5 एंड देन मल्टीप्लाई 40 माइनस x एंड देन शुड बी 124। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 के x में कितना हो जाएगा बच्चों, 40x माइनस x करेगा x से तो माइनस के x स्क्वायर और 5 चौक 20, 200 आ गया माइनस के और माइनस माइनस प्लस के 5x और इक्वल टू 124। ठीक है, इसकी इससे हो गई। ठीक है, अब करना क्या है भाई, देखो ये क्या है आपका x स्क्वायर आ गया माइनस के और माइनस के 200, 5 और 40 कितने हो गए आपके, प्लस के 45x और बराबर 124। तो जितने भी ये वैल्यू आपने इधर लिखी है इसको कहाँ ले आते हैं हम, पूरी को इधर ले आते हैं दूसरी साइड में। तो माइनस का x स्क्वायर का हो जाएगा प्लस का और 200 का हो जाएगा आपका, ये भी प्लस का हो जाएगा, लेकिन 45 का हो जाएगा बच्चों माइनस का और ये हो जाएगा 200 आपका प्लस का और 124 इक्वल टू 0, क्योंकि भाई 124 तो प्लस का ही है ना। ठीक है, अब करते हैं हम इसको x स्क्वायर माइनस आपका 45x, अब 200 और 124 कितने हो गए,
324 इजकल टू 0, ये आपका कितना है 324, ठीक है। ये आपके पास आ गया 3 एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ पर ये 0 आ गया। अब हमें 324 कैसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर कितना आ जाए भैया, 45 आ जाए, कितना आ जाए 45 आ जाए। तो यहाँ कर लेते हैं हम 324 के फैक्टर, 2 से काट दो, 2 1 2 6 12 2 दूनी 4 और 2 8 16 2 1 2 9 9 81 3 3 9, ठीक है। हमें लाना कितना है 45 लाना है भाई, ठीक है। तो 2 दूनी 4 4 9 36 और 3 3 9, 36 और 9 कितने हो गए 9 6 15 का 5 और 1 45, यानी 36 नमा हो गए आपके 324, कितने हो गए 324। यहाँ करते हैं इसको सोल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, कितना 36 नमा, एक्स स्क्वायर माइनस के 36x और माइनस के 9x और प्लस के 324 इसको देखो माइनस माइनस प्लस, भाई 36 और 9 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 324 का आएगा चाहिए प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस 36 नंबर 324, ठीक है। यहाँ दोनों में क्या है एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस के कितना आ गया 36, यहाँ से 9 कॉमन ले गया, एक्स माइनस के 36, क्योंकि माइनस के 9 कॉमन लिया तो प्लस वाली चीज़ माइनस में हो जाएगी। दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स माइनस के 36 और एक्स माइनस के 9 बराबर 0, क्योंकि जो बचता है उसको हम ऐसे के वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम यदि एक्स माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया भाई 36, यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 9, x बराबर कितना आ गया आपके पास 9 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जॉन के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे, जॉन के पास प्रारंभ में कंचे, यहाँ लिख देते हैं जॉन के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या x बराबर कितने हो गए भाई 36 या 9, या तो जोन के पास प्रारंभ में 36 कंचे थे या फिर प्रारंभ में जोन के पास 9 कंचे थे। और जीवंती के पास कितने होंगे भाई, जीवंती के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी थी भाई 45 माइनस के x, तो 45 माइनस x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 36, तो कितना आएगा 9। इसका मतलब यह था कि जॉन के पास प्रारंभ में 36 कंचे थे और जीवंती के पास प्रारंभ में 9 कंचे थे, और 36 9 हो गए आपके 45। लेकिन इसमें कंडीशन यही बनती है कि भाई जॉन के पास अगर 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हम x के 9 रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई 36 ही आएगा। तो क्या कुल मिला के कंडीशन ये सेटिस्फाई करती है कि जॉन के पास 36 या 9 कंचे भी प्रारंभ हो सकते हैं, उसी प्रकार 36 या 9 कंचे जीवंती के पास भी प्रारंभ में हो सकते हैं। तो यही थे आपके इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसमें आपका एक सेकंड पार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको भी हम करते हैं सोल्व। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लाइक कर दो, वीडियो पर कमेंट कर दो, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो, रैपिड फायर कर दो एकदम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। कल तो करते हैं इसको हम सोल्व, क्या करते हैं, चलो ये हम इसको करते हैं सोल्व। कैसे होगा ये सोल्व, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें कहा है क्वेश्चन पर फोकस करना, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है वो क्या करता है, एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब मैन्युफैक्चर करता है, उनको बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है उस दिन निर्मित बर्तनों में से 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों को घटाने पर होता है। मतलब 55 में से उस दिन जो निर्मित हुए थे आपके, उस दिन जो आपने निर्मित किए थे खिलौने, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को 55 में से घटाने पर प्राप्त होता है क्या, मूल्य, ठीक है। उस दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले मान लेते हैं, माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, खिलौनों की संख्या x थी। यहाँ लिख लेते हैं माना उस विशेष दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी थी, x थी। कितनी थी भाई, x थी। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी थी, x थी। और फिर आपके क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से उस दिन निर्मित खिलौनों को संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो खिलौने का मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक
प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है भाई, उसी दिन निर्मित खिलौनों को 55 में से घटाने के बराबर प्राप्त होता है। तो उस दिन कितने निर्मित थे, एक्स थे, तो वो कह रहे कि 55 में से घटाने पर प्राप्त होता है, नहीं 55 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, फिर क्या कहा है भाई, उसने कहा है कि घटाने से प्राप्त होता है। उस दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी आपके, 750 रुपये थी। तो भाई उस दिन निर्मित सभी एक्स खिलौने की लागत निकाल लेते हैं। तो उस दिन निर्मित सभी खिलौने की लागत, उस दिन निर्मित सभी खिलौनों की लागत, भाई लागत कितनी होगी, जिस दिन उस दिन कितने खिलौने बने थे और फिर उस पर एक खिलौने की लागत कितनी थी। तो उस दिन बने थे एक्स खिलौने और एक खिलौने की लागत थी आपकी 55 माइनस एक्स। लेकिन उस दिन खर्च कितना आया था, 750। तो एक्स गुणा के 55 माइनस एक्स, यही तो वो कहना चाहता है। उसने कहा था कि माना हमने कहा कि माना उस विशेष दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, माना उस दिन जो बर्तन बने थे वो एक्स थे। फिर उसने कहा था क्वेश्चन में कि उस दिन जो निर्मित बने थे, मतलब निर्माण हुआ था बर्तनों का, तो वो उसकी जो लागत है वो 55 में से घटाने पर प्राप्त होती है, मतलब 55 माइनस के एक्स एक खिलौने की लागत होगी। फिर कह रहे कि उस दिन जो लागत आई थी टोटल, अब पता नहीं कितने बर्तन बने थे, एक्स बने थे ना। ठीक है, तो कह रहे उस दिन निर्मित बर्तन जो की लागत आई थी वो कितनी, 750 रुपये थी। ठीक है, तो ये आपकी आ गई बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की संख्या ये आ गई भाई, तभी तो टोटल लागत निकल के आई है इसकी 750 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की 55 में कितना आ गया आपका, ये 55 एक्स, और एक्स की करेंगे एक्स में तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसे उठा के सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 55 एक्स और प्लस के आ गया आपके पास 750 बराबर 0। तो भाई हमें लाना कितना, 750 कैसे आ गई, 25 30 75, यानी 25 30 से हम हो गए 750। ये होगा आपके इसके फैक्टर, ये आ गया आपका 25 एक्स माइनस 30 एक्स और प्लस के आ गया आपके पास 750 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस आ गया आपके पास 25, और यहाँ से क्या कॉमन ले भाई, 30 तो कॉमन नहीं आने वाला, तो क्या कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 5 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 नहीं लेना भाई। ठीक है, ये 750 है ना आपका, तो 30 ही कॉमन ले लेते हैं, 30 तो आ जाएगा ना आराम से, एक्स माइनस 25। ठीक है, क्योंकि 25 थी 75, 750 एक्स माइनस 25 और एक्स माइनस 30 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे हम, यदि एक्स माइनस 25 बराबर कितना है 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया आपके पास 25 आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 25 आ गया। यहाँ से फिर निकाल देते हैं, यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 30 आ गया। तो उस विशेष दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है भाई, निकालनी है। तो भाई निर्माण की खिलौनों की संख्या या तो आपके पास 25 होगी या फिर 30 होगी। यहाँ लिख देते हैं निर्माण या निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 25 या 30, क्योंकि भाई दोनों वैल्यू काय में आई हैं, प्लस में आई हैं। तो दोनों वैल्यू का मतलब यह है कि भाई या तो आपके उस दिन 25 बर्तन बने हैं या फिर 30 बने हैं। तो आई होप कि आपकी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता भाई, जो लेंथी पोर्शन होता है, अगर आप उसकी लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ वही करना होता क्वेश्चन में जो हमसे क्वेश्चन कहता है। वैसे जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए। आई होप कि आपका आंसर आ जाएगा नहीं आएगा ही भाई, आना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, आंसर को। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में कहता है लेंथी पोर्शन में, आप वैसे इस क्वेश्चन को सेम करते जाइए और क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से इजी वे में मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं सीखते रहिए स्टेप बाय स्टेप के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए। ठीक है, और भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया। आपका मैंने बताया कि आपका सिलेबस जो है आपका 2-2.5 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर पा दिएगा। एग्जाम की बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयारी की जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए स्टेप बाय स्टेप के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।